हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है लूप के बारे में। कंडीशंस हमने पढ़ ली थी, नेस्टेड कंडीशन और इसके अलावा सिंपल इफ एल्स कंडीशन ये हमने पढ़ ली थी। आज जो टॉपिक है वो है लूप। लूप काम क्या करता है, लूप किसे कहते हैं और लूप के अंदर हमने कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़ना है, इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हमने लूप में पढ़ना है फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। इन तीनों को हमने पढ़ना है और उसके बाद नेस्टेड लूप भी हमने पढ़ना है। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने रोड मैप दिखा देता हूँ। ठीक है, और स्विच की वीडियो और ब्रेक की वीडियो हमने पढ़ ली थी। आज जो है वो है लूप। ठीक है, लूप के बारे में हम पढ़ेंगे और फॉर लूप के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि लूप किसे कहते हैं। लूप जो है ये बार बार रिपीट होने को कहते हैं। लूप किसे कहते हैं, बार बार रिपीट होने को कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग में लूप का क्या फायदा है, प्रोग्रामिंग में लूप का फायदा ये है कि एक चीज जो मल्टीपल टाइम आ रही है, सही है, अब उसके लिए मल्टीपल कोड लिखना पड़ेगा। अब मल्टीपल कोड से बचने के लिए हम लूप यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग फायरबेस या डेटाबेस वगैरह अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा भी, तो आप लोग अगर फेसबुक की ऐप देख लो, वहां पर जो पोस्ट आती है, ठीक है, अब या तो डेवलपर ये करेगा कि हर एक पोस्ट को बनाएगा, या फिर ऐसे कर सकता है कि एक पोस्ट बना ले और डेटा जो है वो एक लूप की सूरत में लाए, लिस्ट की सूरत में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो लिस्ट लूप की सूरत में उसको प्रोवाइड करेगा, डेटा लिस्ट को। ठीक है, जो चीज हमने बनाई होती है, तो इस चीज के लिए लूप यूज होता है। अब लूप में डिफरेंट किस्में हैं। रिपीटिशन के लिए तो यूज होता है, बट वो रिपीटिशन कैसी होती है, अगर स्पेसिफिक आपको मालूम हो कि रिपीटिशन इतने टाइम हमें चाहिए, तो फॉर लूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें रिपीटिशन का पता ना हो, जस्ट कंडीशन का पता हो कि कब तक, जब तक यानी जब तक ट्रू ना हो, यानी जब तक फॉल्स ना हो, ठीक है, जब तक ट्रू रहे तब तक ये रिपीटिशन चलती रहे, तो वो फिर हम वाइल लूप में यूज करते हैं। और जब हमें पता ना हो, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी एक दफा लाजमी रन करना हो, एक दफा रिपीट करना हो, यानी उसके बाद चाहे रिपीट हो चाहे ना हो, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल हो, बट उसको एक दफा हमने रन करना हो, तो वो डू वाइल लूप में यूज होता है। अब मैंने आप लोगों को जस्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया, प्रैक्टिकली वर्क की तरफ आते हैं। बाकी वीडियोस में वाइल लूप और डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप के बारे में बात करेंगे। आज जस्ट फॉर लूप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप का एग्जांपल कैसे होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेंगे और नेम दे देंगे क्लास 13 डॉट डॉट क्लास 14 डॉट डॉट। अच्छा, यहाँ पर void मेन और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर अब क्या, यहाँ पर सबसे पहले हमने वेरिएबल लेना है। क्यों, फॉर लूप के अंदर हम कंडीशन तो चलाते हैं। अब फॉर लूप का मैं आप लोगों को सिंटैक्स बताता हूँ कैसे होगा इसका सिंटैक्स, उसको समझें। सबसे पहले फॉर, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल, वेरिएबल इनिशियलाइज, ठीक है, और सेमीकोलन। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइज करना है यहाँ पर, या आप लोग यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर आप लोगों को सिंटैक्स समझाना है। वेरिएबल इनिशियलाइज और यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन, फिर सेमीकोलन, और अगेन उसके बाद इंक्रीमेंटेशन, इंक्रीमेंटेशन, या ठीक है ये और के लिए, ठीक है, और डिक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसकी बॉडी होगी। ठीक है, क्या होगा, बॉडी। सही है, अब इस तरह से ये काम करता है। अगर आप लोग इसको देख लो, तो फॉर लूप जो है वो इस तरह से काम करता है, इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से। अच्छा,
अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल करता हूँ। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। आप लोग वेरिएबल ऊपर भी बना सकते हो फॉर लूप के ऊपर, ठीक है, उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर आप लोग ना बना लो। जैसे मैं आप लोगों के लिए पहले बनाकर दिखाता हूँ, जैसे इंट नंबर असाइन वैल्यू 20, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को, ठीक है, इनिशियलाइज करता हूँ फॉर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर के बाद वेरिएबल का नाम, ठीक है, और वैल्यू दे दी, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कंडीशन दे देंगे, ये नंबर इज इक्वल टू, और यानी नंबर इज इक्वल टू, नंबर इज, यानी नंबर क्या हो, छोटा हो किससे, या बराबर हो, ठीक है, इस वैल्यू से। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नंबर छोटा हो या बराबर हो किसके, 5 के। यानी नंबर जो है, ये जो नंबर वेरिएबल हमने लिया इसके अंदर 1 डेटा है, ठीक है। अब 1 वैल्यू से या तो ये 5 छोटा हो, ठीक है, या फिर इसके बराबर हो। अब जब तक 5 की वैल्यू के बराबर या इससे ग्रेटर नहीं हो जाता, तब तक रिपीटिशन होगी, तब तक रिपीटिशन होगी, ठीक है। पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दी, वैल्यू दे दी, ऊपर इनिशियलाइज किए थे, यहाँ पर वैल्यू के साथ वेरिएबल को लिख लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कंडीशन लिख ली कि नंबर इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, 5। अब यहाँ पर या तो इंक्रीमेंटेशन करेंगे या डिक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन कैसे होती है कि आप लिखो आई या आई प्लस प्लस, बल्कि नंबर प्लस प्लस। अब यहाँ पर आप लोग बॉडी लोगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि नंबर के अंदर, इस जुमले को आप लोग समझ लो पहले, इस जुमले को असल में कैसे करते हैं, जस्ट मैं आप लोगों को तरीका सिखाता हूँ। इसका असल में मतलब क्या है, इसका असल में मतलब ये है कि नंबर प्लस 1, यानी नंबर के अंदर एक को प्लस करो, यानी ये बीच वाला जो प्लस है ये प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, एडिशन ऑपरेटर है, ठीक हो गया। और इस तरफ जो राइट साइड का प्लस है इसका मतलब है 1, यानी जो वेरिएबल होगा उसके अंदर 1 को प्लस करो, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, तो इतना आप लोग आइडिया लगा लो। अच्छा, अब क्या होगा, बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को समझो। स्ट्रक्चर ये है कि नंबर के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू से कंडीशन एक लगाओ, ठीक है, एक वैल्यू के साथ। यानी इसका क्या मतलब है कि जब तक 5 से ये छोटा है, ठीक है, ये वैल्यू या बराबर हुई हो, ठीक है, या बराबर ना हुई हो, तब तक क्या होगा, ये रिपीटिशन होगी। क्या होगी, रिपीटिशन होगी। किस चीज की रिपीटिशन होगी, जो फॉर लूप की बॉडी में हम लिखेंगे उस चीज की रिपीटिशन होगी। चाहे आप एडिशन करो, चाहे प्रिंट करो, चाहे जो भी करो, वो 5 दफा रिपीट होगा, ठीक है। अब सिर्फ 5 दफा क्यों होगा, वो इसीलिए, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं होगा, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक तो हमने कंडीशन दी है, एक तो इसकी वैल्यू सिमिलरिटी आ रही है इस चीज के साथ, और तीसरी बात यह है कि हमने इंक्रीमेंटेशन की है। यानी जब एक दफा ये फॉर लूप रन होगा तो एक दफा चलेगी इसकी बॉडी, चलने के बाद इसके अंदर कितनी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि नंबर में पहली वैल्यू कितनी है, 1। नंबर के अंदर पहली वैल्यू कितनी है, 1, और यहां पर वैल्यू क्या है, 1, तो 1 के अंदर 1 प्लस करो, कितनी हो जाएगी, 2। अब नंबर के अंदर वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। तो 2 छोटा है या नहीं है, 5 से छोटा है ना, तो दोबारा से ये लूप क्या होगा, रन हो जाएगा, और फिर 2 के अंदर प्लस 1 करो तो कितनी हो जाएगी, 3। अब अगेन इसके अंदर 3 वैल्यू हो गई है, तो ये फिर कंडीशन चलेगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगेन एक दफा फिर बॉडी चलेगी और फिर प्लस हो जाएगा तो फॉर हो जाएगी। अगेन इसके अंदर फॉर इससे छोटा या बराबर, ठीक है, तो छोटा है और बराबर भी नहीं है, तो एक दफा फिर बॉडी चलेगी, और जब 5 वैल्यू हो गई इसमें, अब 5 इसके बराबर है तो और नहीं चलेगी, ठीक हो गया। अब कैसे चलना, इस प्रोसेस को समझो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखता, यहाँ पर मैं जस्ट वेरिएबल का नाम लिखता हूँ कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वही
क्या हो, प्रिंट होती जाए। अब ये कितनी दफा प्रिंट होगा, देखें नीचे 5 टाइम प्रिंट हो गई ना। अब 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम क्या हो गया, प्रिंट हो चुका है, रिपीटिशन हो चुका है। देखो हमने बॉडी कितनी दफा लिखी है, एक दफा लिखी है। यानी प्रिंट करने के लिए, यानी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए अगर मैं फॉर लूप को हटा दूं, जस्ट फॉर लूप को हटा दूं, हटा दिया मैंने। अब इस प्रिंट को, प्रिंट के अंदर मैंने वेरिएबल को शो करना है, तो कितनी दफा शो होगा, सिर्फ 1 टाइम शो होगा। क्यों, क्योंकि हमने रिपीटिशन नहीं की, हमें एक दफा शो होगा। अब हमें 5 दफा एक चीज को शो करना है, तो हमने कितनी दफा लिखना है इस प्रिंट को। तो एक तरफ तो ये कोड है, देखें मैंने कितना लंबा कोड कर लिया, ठीक है। इसको रीडेबल भी नहीं होता और इसमें इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 5 टाइम 1 प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे रिपीटिशन चाहिए, वो भी 1 लाइन ऑफ कोड में। तो इसका इजी मेथड कौन सा होगा, इसका इजी मेथड यही होगा कि आप फॉर लूप की मेथड को यूज कर लो। जब आपको पता है कि इतने टाइम, यानी आपने क्या करना है, रिपीटिशन करना है वैल्यू का, तो फिर आप क्या यूज करोगे, लूप यूज करोगे। और लूप में फिर स्पेसिफिक आप फॉर लूप यूज करोगे जब आपको रिपीटिशन का आइडिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब ये काम किस तरह से करता है, मैं आप लोगों के सामने जस्ट आइडिया के तौर पर दिखाता हूँ। अब पहले क्या है, इसके अंदर वैल्यू 1 हो गई और कंडीशन चल गया 1 ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 5। अब इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। फॉर के अंदर नंबर, इसके अंदर 1 वैल्यू है और 1 क्या है, लेस है और बराबर भी नहीं है 5, ठीक है। फिर सेमीकोलन, फिर नंबर यानी 1 प्लस 1। बेसिकली ये इस तरह से काम करता है, ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है, इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या काम करेगा, प्रिंट, इसके अंदर वैल्यू कितनी शो होगी, 1, ठीक है। अब यहां पर एक दफा, अब ये क्या करेगा, देखो इसके अंदर 1 वैल्यू है ना, 1 5 से कम है ना और बराबर भी नहीं है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, एक दफा प्रिंट हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गई वैल्यू। अब इसके अंदर कितनी वैल्यू है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहां पर अगेन ये लूप फिर चलेगा, क्योंकि 5 टाइम चलेगा ना, ठीक है। तो 5 टाइम चलने के लिए अब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर रन भी करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आता रहे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि फॉर, अब क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू, यानी असाइन ऑपरेटर। अब इसके अंदर कितनी वैल्यू हो गई, 2। अब 2 के बाद क्या होगा कि उसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ, ठीक है। तो हम वैल्यू तो नहीं लिखते, लेकिन बैकग्राउंड में ये यही चलता है कि वैल्यू के साथ होता रहता है, लेकिन बजाय हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो 2 लेस है और बराबर भी नहीं है 5 के, ठीक है, और 2 प्लस 1, ठीक है। अब अगेन बॉडी, ठीक है। अब ये फिर प्रिंट करेगा किस तरह से, ये 2 प्रिंट करेगा इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि इसके अंदर 2 वैल्यू है, 2 कम भी है और बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो बॉडी चलेगी इसकी, ठीक है, फॉर लूप में सेकेंड बॉडी, और फिर प्लस हो जाएगा। तो अब कितनी वैल्यू रह गई है, अब वैल्यू हो गई है 3। अब वैल्यू क्या हो गई है, 3। और नंबर के अंदर वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 लेस भी है और बराबर भी नहीं है किसके, 5 के, और 3 के अंदर 1 को प्लस करो, तो फिर ठीक है, बॉडी में हम प्रिंट रिप्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से एक काम करते हैं, इस तरह 4 हो जाएगा, इस तरह 5, जब 5 के बराबर हो जाएगा। चलिए ये भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। फॉर नंबर असाइन ऑपरेटर फॉर, तो फॉर लेस भी है और बराबर भी नहीं है 5 के, तो फॉर के अंदर 1 प्लस करो। अब क्या होगा,
अगेन प्रिंट हो जाएगा। कौन प्रिंट होगा? फॉर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगेन क्या होगा? फॉर लूप। ठीक है, नंबर के अंदर कितनी वैल्यू है? 5। ठीक है, और 5 क्या है? 5 क्या है? लेस भी नहीं है और बराबर तो है। ठीक है, हमने क्या कहा है कि छोटी या बराबर की, छोटी या बराबर हो। ठीक है, अब बराबर तो है तो कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई, क्योंकि ग्रेटर पर ये फॉल्स होगा। तब तक कंडीशन चलेगी जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। तो ग्रेटर तो है, ठीक है, यानी कि अब ये बराबर है, ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो एक दफा फिर चलेगा, सही हो गया। तो 5 + 1 सही हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे? अगेन बॉडी प्रिंट होगी किसकी? 5 की। क्यों? अब जब ये अगेन प्रिंट होगा ना, अब अगेन क्या होगा? प्रिंट होगा। अगेन प्रिंट का क्या अगर मसला क्या होगा कि नंबर इज द साइन ऑपरेटर 6, तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो 6 + 6 + 1 ये नहीं होगा, ये एरर हो जाएगा। यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी इसकी बॉडी क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, यानी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, आगे नहीं चल सकती। तो ये 5 टाइम इस तरह से प्लस करता है। देखो पीछे कोड इतना ज्यादा हुआ है, पीछे कितना कोड हुआ है? ये सारा कोड हुआ होता है, बट हमें प्रोग्रामिंग में, डॉट प्रोग्रामिंग में सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड ने क्या किया? 5 टाइम इस तरह से रन किया, खुद ही प्लस किया, इंक्रीमेंट किया। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूं, 10 लिखूं, तो ये 10 टाइम इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और 10 टाइम ये चलेगा। आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से ये 10 टाइम चलेगा। अगर आप लोग 100 करोगे तो ये 100 टाइम रिपीट होगा, और कितना? 1 लाइन ऑफ कोड में। कितने लाइन ऑफ कोड में? 1 लाइन ऑफ कोड में ये चलेगा। ठीक है, इतना चल गया, आगे नहीं चलेगा। सही हो गया। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग में ये फॉर लूप काम करता है। अब आप लोग अगर चाहते हो कि हम फॉर लूप की ऊपर वेरिएबल को नहीं इनिशियलाइज करना चाहते, यहीं पर इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो आप इसको हटा दो, और यहाँ पर हटाने के वक्त के बाद आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। फिर डेटा टाइप आप लोगों ने वेरिएबल के साथ लिखना, यहीं पर इनिशियलाइज कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इनिशियलाइज ऊपर करते हो, यहाँ पर जस्ट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करके दिखाना चाहते हो, तो भी ठीक है। ठीक हो गया, इस तरह से आप लोग काम कर सकते हो। अब सर आप लोग कहोगे कि सर इंक्रीमेंटेशन का दिखा दिया, डिक्रीमेंटेशन का कैसे होगा? अगर फॉर लूप में हमने डिक्रीमेंट करना है तो कैसे होगा? तो फिर आप लोगों ने कंडीशन को उल्टा करना है। अब कंडीशन को अगर उल्टा नहीं करोगे, देखो मैं यहां पर माइनस माइनस लगा रहा हूं, मैं इसको दिखा रहा हूं। अब ये नॉन स्टॉप है। क्यों? क्यों नॉन स्टॉप है? क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया कि माइनस करो। अब ये इससे छोटा है, नंबर जो है इससे छोटा है। अब माइनस करते जाओ ना, तो 0, ये शुरू कहां से होगा? ये देखें, ये नॉन स्टॉप खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये वापस जा रहा है और माइनस में जा रहा है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्या नहीं है? लिमिट नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये हमेशा इससे बड़ी ही है, छोटी नहीं होगी। तो हमने इसको क्या करना है? फिर वापस चलाना है। अब वापस चलाने के लिए क्या है? हमने यहां पर 100 लिख देना है, और यहां पर हमने क्या करना है? 1। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या होता है। हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि नंबर के अंदर जो वैल्यू है उसको माइनस करो। क्या करो? माइनस करो। उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन कब? जब वैल्यू ग्रेटर हो। क्या हो? ग्रेटर हो किससे? 1 से। तो हमने क्या लगाया था? ये लगाया था। तो नंबर जो है वो लेस है 1 से? नहीं, बल्कि नंबर जो है वो ग्रेटर है किससे? 1 से। तो अब यहाँ पर हम ग्रेटर का निशान डालेंगे, तो अब ये ग्रेटर है, और जब तक ये 1 के बराबर या 1 से छोटा ना हो जाए तब तक ये माइनस होता रहेगा। यानी 100 से 99, 99 से कितना? 98, इस तरह से माइनस होता जाएगा 1 1। ठीक है, और आखिर में 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 10 लगाएंगे तो ये 10 10 माइनस करेगा, और एट द एंड जब ये 10 तक आ पहुंचेगा तो ये रुक जाएगा।
ठीक है। इस तरह से ये डिक्रीमेंटेशन भी करते हैं, यानी जब आपको लूप चाहिए हो, जब रिपीटिशन चाहिए हो, लेकिन स्पेसिफिक आपको आइडिया हो, तो तब तक आप क्या करो, डिक्रीमेंट करो। या इंक्रीमेंटेशन चाहिए हो, लेकिन स्पेसिफिक आपको पता हो कि इतनी टाइम हमें चाहिए, तो उतनी टाइम के लिए आप कंडीशन लगाओ, ठीक है। लेकिन क्या क्या चीजें चाहिए, पहला वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन, और चौथी चीज फॉर लूप की अपनी बॉडी होगी, उसको आप लोगों ने यूज करना है। क्या करना है, उसको आप लोगों ने यूज करना है। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों को डाट इजीली समझ आ सके। और अगर आप लोगों ने फ्लटर का कोर्स भी करना है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, और फायरबेस का भी देख सकते हैं, और रिस्पॉन्सिव यूआई जो मोबाइल के लिए होती है उसके लिए भी आप लोग वीडियो को चेक कर सकते हो, यानी प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये है फॉर लूप की वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ वाइल लूप के टॉपिक पर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।